Hello, everyone, and welcome to podcast session at Finacle Institute. My name is Shailesh, and today we have a very special guest, one of our students, Om Sanvi, who literally shattered records by becoming one of the youngest financial analysts at Phillip Capital and cleared recently his CFA Level 1 attempt in first go. So, we are here to gather some insights from Om's study experience, the challenges which he faced, and probably his suggestions to current preparing students for CFA on things to keep in mind and mistakes to avoid. So, welcome, Om. It's really good to have you here. I know. Yes, sir. First of all, thank you so much for inviting me and for that kind introduction. And I'm eager to share my journey and I hope that candidates watching this might benefit from this video. Great. So, actually, let's start from the beginning, right? So, when you were in 12th, what basically prompted you to pick finance as a career? Let's start with that. The main problem which 12th standard students typically face, Om, is they don't have any subject related to finance, right? 11th 12th Yeah. में होता ही नहीं है फाइनेंस नाम का कोई सब्जेक्ट. Hmm. So आपको कैसे पता चला at a personal level कि नहीं, finance is something where I can build a very good career out of myself? ओके। सो पहले तो मेरे पास जो सबके पास ऑप्शन रहते हैं कि सीए कर लेते हैं। तो मुझे वो डोमेन में जाना ही था कि सीए में यू हैव टू रीड 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 एंड वो जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट मुझे चाहिए था वो मुझे उसमें सीए में इतना फील हो नहीं रहा था। एंड व्हेन आई टॉक्ड विद फ्यू ऑफ जिन्होंने सीए पे क्लियर किया था तो उन्होंने फिर नॉलेज दिया कि इसमें ऐसा ऐसा होता है, ये सब्जेक्ट्स होते हैं। तो फिर वो थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग लगने लगा एंड फिर वही हम मी एंड माई फादर डिस्कस विथ यू एज वेल कि अभी अगर सीएफए में जाना है तो क्या स्कोप है, तो देयर यू गाइडेड कि ये सब्जेक्ट्स होते हैं, इसमें ये डेप्थ होता है। फिर आपने इसी के रिलेटेड फिनब्रिज प्रोग्राम पे हमें इंट्रोड्यूस किया कि इसमें एक दो वीडियोस है तो ये देख, अगर इंटरेस्टिंग लगे तो फिर हम ये फील्ड में आगे जा सकते हैं। एंड फिर या हियर आई एम। So you successfully cleared Finbridge in your first attempt. You got campus placements from Finacle at Phillip Capital. It's one of the biggest MNCs in India. They have more than 25 years of legacy in Indian equity markets. And you're working with a buy side in Phillip Capital. That was after Finbridge program, and then you appeared for CFA level 1. So typically, Om, अब कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जिनको डायरेक्टली सीएफए करना होता है, और कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो फिनब्रिज करके सीएफए करते हैं, राइट? And essentially, both these paths we had explained in counseling session to you. So, what made you choose Finbridge over a simple CFA preparation um, when you were in 12th? We are not talking about right now because now hindsight things would be different. But जब आप 12th में थे, what appealed more to you कि पहले Finbridge करके मैं CFA करता हूँ rather than directly मैं CFA करता हूँ? ओके। सो जो फिनब्रिज प्रोग्राम में स्टार्टिंग में आपको फ्यू सब्जेक्ट्स ऑलरेडी सीएफए के पढ़ा दिए जाते हैं, तो उधर से आपका एक बेस बन जाता है। एंड देन वो आपको हाँ. प्रैक्टिकल सिखाते हैं कि इंडस्ट्री में कैसे चल रहा है, तो उस पे आपको ग्रिप आती है। तो आई वाज कि अगर सीएफए के कुछ सब्जेक्ट्स भी हो रहे हैं और मेरा प्रैक्टिकल जो इंडस्ट्री में जैसे प्रैक्टिस होता है अगर मैं वो भी सीख लेता हूँ तो ये मेरे लिए एड टू बेनिफिट है कि जब मैं फिर अगर इंडस्ट्री में जाता हूँ तो मेरे को वो 3 या 4 महीने जो सीखने में लगता है या 3 से 4 साल लगते हैं, जो स्किल्स चाहिए, जो क्वालिटीज चाहिए, वो ऑलरेडी मैं ये प्रोग्राम के थ्रू सीख रहा हूँ। तो मुझे हाँ. एडिशनली कोई भी प्लेसमेंट कंपनी में जाके वो अलग से सीखना नहीं पड़ता, तो वो एक बेनिफिट मिल जाता है। एंड बिकॉज मैंने सीएफए के ऑलरेडी कुछ सब्जेक्ट्स ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो मेरे लिए आगे जाके इजी हो जाता है कि अब रेस्ट सब्जेक्ट्स ही बाकी है, उसको थोड़ा रिवाइज कर लूंगा तो लेवल 1 भी हो जाएगा एंड साइमल्टेनियसली मैं अच्छी कंपनीज में प्लेस भी एज अ प्लेसमेंट मेरा हो जाएगा। तो ग्रोथ वाइज करियर वाइज एकदम अच्छा स्टार्ट मिल जाता है। Got it. But Om, see, I'll tell you जो typical concerns रहते हैं जो students सोच रहे होते हैं at the time of going ahead with CFA और Finbridge first, is पहला एक concern रहता है कि मेरा CFA delay नहीं हो जाएगा, कि अगर मैं घर बैठ के पहले CFA prepare कर लूँ और CFA attempt करके then perhaps I'll go for FinPlus rather than going for Finbridge and then going for CFA. आपने ये जर्नी क्यों चूज करी?
कि जहाँ पे आपने पहले फिनब्रिज करके सीएफए करना चूज किया रादर देन सीएफए करके फिन प्लस करके भी तो आप प्लेसमेंट ले सकते थे। हम्म। तो सर ऐसा था कि मैंने मेरे फ्रेंड्स रिलेटिव जो भी सीएफए क्लियर्ड है उनसे बात की, तो उनका एक ही था कि तू लेवल 1 क्लियर कर लेगा, बट जो प्रैक्टिकल स्किल्स या नॉलेज चाहिए वो तुझे सीएफए पढ़ के सीखने को नहीं मिलेगा। एंड जो फिनब्रिज प्रोग्राम है वो डिजाइन ही ऐसे किया है कि जो 12th पास आउट या जो 11 12 पास आउट है, फर्स्ट ईयर है, तो उनके लिए डिजाइन किया कि उनको एकदम बेसिक से जीरो से उनको पता चले कि फॉर एग्जाम्पल अगर बैलेंस शीट में लाइन आइटम है, पीएनएल में लाइन आइटम है रेवेन्यू, तो वो रेवेन्यू कैसे बनता है, उसके क्या क्या सोर्सेज है, कैसे उसको सेगमेंटेशन में बाइफरकेट करना, तो एकदम जीरो से टॉप तक क्लैरिटी मिलती है। तो वो जो बेस बनना चाहिए वो फिनब्रिज अच्छा बेस बना देता है। तो और तो ये मेरे को एक एडवांटेज लगा था। फॉर दैट आई गॉट इट। रीजन चूज की भाई फिनब्रिज से अब कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज मेरे को फाइनेंस बैकग्राउंड में ऐसा कुछ आइडिया नहीं था कि रेवेन्यू क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, कैश फ्लो क्या होता है, कुछ आइडिया नहीं था। बट फिनब्रिज जो एक बेस बना देता है तो आगे जाके वो बेनिफिट मिलता है उसका। And let me remind viewers of this video who is currently working with one of the biggest MNCs of finance, where he's contributing in a valuable fashion in ensuring कि client का पैसा सही direction में जाए। एक ऐसा बंदा है जिसको revenue क्या होता था ये नहीं पता था। So we are very proud of the journey which you have gone through. मतलब आपने you joined as a 12th pass kid and you worked very hard. But see ओम, एक और concern होता है candidates का कि यार फिनब्रिज बहुत डिफिकल्ट है एंड राइट, मतलब आपने खुद भी फिनब्रिज भी क्लियर किया है फर्स्ट अटेम्प्ट में और सीएफए भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। विच इज मोर डिफिकल्ट? बी ऑनेस्ट, बी ब्रूटल, बी ऑनेस्ट, विच इज मोर तो डिफिकल्ट? सर क्लियरिंग फिनब्रिज वॉज वे हार्डर देन क्लियरिंग लेवल 1। तो जब फिनब्रिज क्लियर होते होते ऐसे मतलब अब ऐसा था कि अब छोड़ ही दूँ ऐसे स्टेज पे आ गया था। बट वो डिसिप्लिन, वो रिगरस प्रोसीजर, जो डिसिप्लिन चाहिए और जो प्रोसेस है वो अगर फॉलो करोगे तो फिनब्रिज भी क्लियर हो जाएगा। बट क्योंकि हम वो कोविड बैच वाले थे तो हमने 10th के बोर्ड्स नहीं दिए थे, थोड़ी वो आलस आ गई थी। तो स्टार्टिंग में ऐसा था कि इसको भी लास्ट लास्ट मोमेंट में कर लेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं कि आपको स्टार्टिंग से वो डिसिप्लिन, वो प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, वरना आप क्लियर नहीं हो पाओगे। वो एक स्टेटमेंट था। तो हम फर्स्ट 2 3 मंथ्स में हम समझ गए कि अगर इसको प्रोग्राम को क्लियर करना है तो अब मेहनत, डेडिकेशन, जो भी डिस्ट्रैक्शन है सबको अवॉइड करना पड़ेगा। तो फ्रॉम दैट फिर हमने चालू किया। एंड फिनब्रिज वाज यस वे टफर देन लेवल 1, बिकॉज इसमें कोई बट बुक्स या ऐसा कुछ नहीं है। सब आपके इम्प्लीमेंटेशन पे, आप कितना ग्रास्प कर पाओ, कितना आप एक्सप्लोर कर पाओ उस पे है। तो और सीएफए पूरा एक बुकिश जैसा हो जाता है कि ये बुक पढ़ लो, इसमें इतने एमसीक्यूज है, हो जाएगा। बट इसमें कुछ ऐसा बॉर्डर लाइन है ही नहीं, तो यू नेवर नो क्या आने वाला है। So, but see, even passing rate wise, Finbridge has a lower passing rate as compared to CFA, right? So, हम्म। don't you think a journey of a plain CFA would have been better, easier, comfortable as compared to Finbridge? मतलब एक 12th पास स्टूडेंट को जब बोल दिया जाता है काउंसलिंग के अंदर कि बॉस सी ओनली 20 to 25% बैच विल पास, हम्म। 7 to 8 hours मिनिमम दिन का देना पड़ेगा, बट फिर भी, और सीएफए साइड पे दिन का 4 से 5 घंटा, और पासिंग रेट ऑन एन एवरेज यूएस का तो 40 होता है और फिनाकल इंस्टीट्यूट का ऑन एन एवरेज हैज बीन अबव 60%। हम्म। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में डिस्पाइट गेटिंग ऑल दिस क्लैरिटी इन काउंसलिंग, व्हाट मेड यू ऑप्ट फॉर फिनब्रिज मोर? तो सर जब फिनब्रिज से आप पास आउट होते हो तो जो प्लेसमेंट जो कंपनीज आती है, दे आर वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज। जो जैसे मैं अभी फिलिप में प्लेस हुआ तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज। और अगर आप सिर्फ सीएफए करो तो देर आर वेरी रेयर चांसेस कि आप लेवल 1 या तीनों तीन लेवल क्लियर करके यू एंड अप एज अ फर्स्ट प्लेसमेंट कंपनी इन फिलिप या कोई भी ऐसी बड़ी कंपनी। तो वो जो डिफरेंस है जो आपको एक स्टार्ट मिल जाता है, दैट डेफिनेटली प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल। एंड जो क्राउड, जो क्रीम क्राउड जो लास्ट में पास होता है, तो आपके जो कनेक्शंस बनते हैं, जो नेटवर्किंग बनता है, तो इन सब में करियर वाइज, ग्रोथ वाइज आपको बहुत आगे
चांसेस मिलते हैं कि आप दूसरों से काफी आगे रेस में निकल जाते हो। So, Om, I agree to that advantage कि आप 19 के थे when you started working and हम्म। you're still an undergraduate. I guess आपकी final graduation exams अभी मार्च अप्रैल में आएगी. यस। And by that time you have almost 1.5 year experience on your resume. हम्म। But Om, don't you think there are many people who opt for this career कि CFA has a bigger recognition in the industry as compared to FinBridge? मतलब ठीक है, recruiters तक हम पहुंचा देते हैं. You get that placement in very cream profiles at a very good starting salary. हम्म। बट फिर भी आप CFA तो कर ही रहे हो ना. मतलब इट्स नॉट दैट CFA नहीं करने से करियर आगे बढ़ नहीं पाएगा या बढ़ जाएगा. तो आपका पर्सपेक्टिव क्या था आफ्टर डूइंग फिनब्रिज? व्हाई डिड यू ऑप्ट फॉर CFA? मतलब आप तो ऑलरेडी पहुंच गए थे वहां पे हम्म। जहाँ पे एवरीबडी ड्रीम्स ऑफ इन दीज इन्वेस्टमेंट रिसर्च रोल्स. व्हाई डिड यू परस्यू CFA आफ्टर दैट? सो आफ्टर आई गेट प्लेस, तो इफ मतलब ऐसा है कि फिनेकल एज अ इंस्टीट्यूट, उन्होंने तो आपको अच्छी जगह प्लेस कर दिया, बट नाउ इसकी बैकिंग या एजुकेशन के लिए भी आपको डिग्री तो चाहिए कि इफ लेट्स से आगे पेरेंट्स या रिलेटिव्स पूछते कि यू गॉट अ गुड जॉब एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट ऑन एजुकेशन वाइज आपने क्या किया, तो देयर वी नीड टू, ऐसा लगता है कि इफ वी क्लियर लेवल 1 और CFA चार्टर हो जाए, तो CFA हाँ, चार्टर प्लस गुड कंपनी एंड गुड एक्सपीरियंस, तो आगे जाके आफ्टर 4-5 इयर्स जब आपका रेज्यूमे बनता है, तो यू कैन कमांड हायर सैलरी, जो आपका ग्रोथ होगा उधर नेक्स्ट 4-5 इयर्स में आपको काम आता है। अंडरस्टूड. वेरी वेरी राइटली पुट एंड आई अप्रिशिएट द मैच्योरिटी टू द आंसर. लेकिन ओम देख, अब कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो यार पहले CFA लेवल 1, फिर लेवल 2, फिर लेवल 3 करके मार्केट में जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आप तक नहीं पहुंच पाएंगे आप जिन प्रोफाइल्स में हो. सर, जो स्किल्स की मैं बात कर रहा था, लेट्स एग्जांपल देता हूँ कि जब मैं फिलिप में भी मेरा ज्वाइनिंग हुआ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ, जो टीम मेंबर्स थे, तो वो भी शॉक थे कि सच अ यंग कैंडिडेट इतनी एज पे आ कैसे गया। एंड एज जैसे मंथ्स गए तो उनको पता चला कि भाई इसको ये भी आता है, मॉडलिंग भी आता है, ये स्किल्स भी आती है। तो इसको अगर मैं कंपेयर करूँ कि इफ़ यू क्लियर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 भी, तो वो जो स्किल्स है, जो प्रैक्टिकल स्किल्स चाहिए, वो आपको हाँ, लेवल 3 करके इतना एडवांटेज नहीं मिलेगा। इफ़ यू और अगर आप ये जो फिनब्रिज प्रोग्राम करके जो आपको जो स्किल्स मिली है, वो एक एडवांटेज देगा एज कम्पेयर टू अगर आपने लेवल ऑल 3 लेवल्स क्लियर कर दिए, तो वो जो एक्सपीरियंस है या अ, जो भी एक्सपीरियंस बोलो, तो TFA साइड भले आपने तीनों 3 लेवल क्लियर किए, बट यू डू नॉट नो कि प्रैक्टिकल कैसे करना है। तो और कंपनीज को यही चाहिए कि इफ़ यू आर नॉट क्लियर्ड CFA L1 L2, एक बार के लिए चला लेंगे, बट आपको अगर वो बैलेंस शीट पढ़ना आता है, उसको कनेक्ट करना आता है, तो इट गिव्स यू अपर हैंड। तो एग्जांपल दूं कि हमारे अगर फर्म में है, तो हम एक या दो जन होंगे जो CFAs होंगे, रेस्ट ऑल आर इंजीनियर्स। तो ये भी एक पर्सपेक्टिव है कि आपको अगर एनालाइज करना आता है, तो यू वुड बी गिवर अपर हैंड एज कम्पेयर टू आपके, आप भले CFA चार्टर्ड या तीनों 3 लेवल्स आपके क्लियर हो। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड. नाउ ओम, कंपेयर योरसेल्फ टू अ वर्जन ऑफ योरसेल्फ जो एक टिपिकल अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन करना चाहता था. बिकॉज अ लॉट ऑफ Tier 2 स्टूडेंट्स लाइक आप सूरत से हैं, राइट? एंड Tier 2 सिटी लाइक सूरत टिपिकली हैज एस्पिरेशन कि आई गो फॉर अ वेरी गुड कॉलेज. एंड अच्छी कंपनीज तो अच्छे कॉलेजेस में भी आती है. हम्म। एंड वहां से मैं प्लेसमेंट तो ले ही सकता हूँ. आई विल हैव अ वेरी गुड कॉलेज नेम ऑन माई रेज्यूम एंड वहां से मैं प्लेसमेंट ले सकता हूँ. तो वाई shouldn't I go to some remote university, some remote city, and I do my graduation there and then I can get placement? So ऐसा क्या आपको फिनब्रिज में मिला जो शायद इन ट्रेडिशनल ग्रेजुएशन या इन रेप्यूटेड कॉलेजेस से, विदाउट नेमिंग एनीवन, बी ऑनेस्ट, कि हम्म। आपको ऐसा लगता है कि योर करियर पाथ कुड हैव बीन समथिंग एल्स if you had opted for that path as compared to where you are right now? सर, अगर एकदम सच बोलूं, तो जो कैंपस प्लेसमेंट्स के थ्रू कंपनीज आती है, नो डाउट उधर भी अच्छी जाती है, बट उधर कंपटीशन इज वे हायर। और
अगर आप फिनेकल से पास आउट होते हो, तो जो स्किल्स का मैं बोल रहा हूँ कि जो इन डेप्थ आपको पता चलता है, तो जैसे अगर मैं फिनब्रिज प्रोग्राम की बात करूँ, तो देर आर हाँ। वेरियस लेयर्स कि पहले आपको एफएसए पूरा सिखाया जाएगा, फिर बिजनेस एनालिसिस आता है, फिर वैल्यूएशन आता है, एंड दे प्रिपेयर यू फॉर मॉक इंटरव्यूज। तो उधर आपका जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, तो जब आप इंटरव्यूअर के सामने बैठते हो, तो उसको भी आप में वो हम्म, कॉन्फिडेंस दिखता है कि ये अ, एकदम प्रिपेयर करके आया है। और अगर आप कैंपस प्लेसमेंट्स के थ्रू जाते हो, तो आपको वो सब प्रोसीजर आपको पता ही नहीं है कि रेज्यूमे कैसे बनाना है, मॉक इंटरव्यूज में कैसे करना है, क्या क्या इन ये आप डेप्थ। कॉलेज की कैंपस प्लेसमेंट्स की बात कर रहे हो, फिनाकल वाले कैंपस प्लेसमेंट्स की बात कर रहे हो, या कॉलेज वाले कैंपस प्लेसमेंट्स की? ये जो एफएसए बीए बोला, वो आई वाज टॉकिंग फॉर जो फिनेकल का फिनब्रिज प्रोग्राम का जो प्रोसीजर या जो क्वालिटी सिखाते हैं वो। एंड उसको अगर मैं कंपेयर करूँ जो कैंपस प्लेसमेंट से, तो उधर ये रेज्यूमे। कैंपस के क्या? या कॉलेज के कैंपस? कॉलेज कॉलेज कंपेयर अच्छा, कर रहा हूँ कॉलेज कॉलेज। वाले कैंपस हाँ। वर्सेस कॉलेज फिनाकल के कैंपस प्लेसमेंट्स। यस। तो जो कॉलेज के कैंपस प्लेसमेंट्स में उधर आपको वन टू वन मॉक इंटरव्यू कैसे देना, वो उधर क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं, तो जो आपको राइट। मिलना चाहिए कि अटेंशन जो मिलना चाहिए एक इंसान को, उधर वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। एंड जो इन डेप्थ, जो एकदम डेप्थ में एनालिसिस होता है, उधर भी थोड़ा बाइफरकेशन आ जाता है। प्लस जो इनके अलग मॉडल्स हैं, जो जैसे फॉर एग्जांपल कि अभी रिसेंट मार्केट्स में क्या चल रहा है, तो उसके उनके अलग से सेशंस होते हैं जो हमें फिनब्रिज में सिखाए जाते हैं। तो वो जो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज है, वो भी लैग होती है इफ आई टॉक अबाउट कैंपस प्लेसमेंट्स इन कॉलेज। ओके, ओके, गॉट इट। अभी देखो ओम, यू सेड अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड एंड एक्चुअली वो मेरे दिमाग में ही अटक गया। आई एक्चुअली वांट टू आस्क, एंड आई एम प्रीटी श्योर व्यूअर्स के भी दिमाग में अटक गया होगा। आपने जब फिनबिश प्रोग्राम की बात कर रहे थे, तो आप बात करते करते बोले थे यार एक पॉइंट आया था कि मैं गिव अप ही कर चुका था कि अभी छोड़ते हैं, खत्म करते हैं करके। व्हाट मेड यू मूव बियॉन्ड दैट पॉइंट? सो जैसे वो पॉइंट आया था बिकॉज एक बार आप फर्स्ट सब्जेक्ट क्लियर करते हैं, तो सेकेंड बिजनेस एनालिसिस सब्जेक्ट आता है। तो उसमें करेक्ट, इट्स 50-60% वे टफर देन जो आपने एफएसए में किया था। तो उसमें आपको करेक्ट, कॉन करेक्ट। कॉल्स, एनुअल रिपोर्ट्स और पास्ट 10 ईयर से सबके गो थ्रू करना होता है, एंड देन पूरा रिपोर्ट बनता है। उसमें वेरियस एस्पेक्ट्स होते हैं, तो वो पूरा कंपाइल करके बनाना होता है। तो उसमें यू आप एकदम ऑटोमेटिक, आपकी लाइफ एकदम ऑटोमेटिक पे चले जाते हैं कि यू आप सुबह उठे, नाश्ता किया, एंड देन यू स्टडीड स्टडीड, फिर लंच किया, फिर स्टडीड। तो ऐसे वो वीक चले जाते हैं। तो एक माइंड पे आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, एक का एक ही वही मोनोटोनस काम कर रहा हूँ, इससे फायदा क्या। तो लकीली मेरा जो ग्रुप था फ्रेंड्स का, हम सब सेम सिमिलर सिचुएशन फेस कर रहे थे। तो वी मोटिवेटेड एक दूसरे को कि अब इधर तक आए तो अब खत्म तो करना है, अब इधर तक आके इतनी मेहनत करके छोड़ेंगे तो नहीं। तो वी मोटिवेटेड ईच अदर, एंड लकीली हमारा पूरा ग्रुप, हम सब क्लियर हो गए, एंड वी वाह। गॉट प्लेस्ड इन लाइक ऑल दी अच्छी वेयर जो। आर योर फ्रेंड्स जो आपके साथ क्लियर करे थे, वो आज कहाँ पे? So one of my friend is placed in Molecule, which is in Surat. One of them is in Unifi Capital, that's in Chennai. एक आनंद राठी में, एंड डिफरेंट प्रोफाइल्स, कोई इन्वेस्टमेंट बैंकर है, तो कोई पीएमएस साइड है, कोई सेल साइड है। तो ऐसे पूरा नेटवर्क। Everybody at the same 19, your यस। batchmates, यस। and everybody is still continuing to work there? हाँ, अभी सब सो फिनब्रिज में फर्स्ट यू स्टार्ट विद इंटर्नशिप, एंड नाउ ऑल ऑफ देम हैव कन्वर्टेड इनटू फुल टाइम प्लेसमेंट। Full-time roles. Got it. Got it. So now coming to CFA, ठीक है? So after you completed Finbridge, can you share some insights how Finbridge helped you clear CFA in single shot? ओके। तो जब मैंने सीएफए प्रिपरेशन चालू किया, तो आई वाज क्वाइट लेट। तो मैंने आई गेस जून स्टार्टिंग से स्टार्ट किया, एंड आई वाज ट्राइंग कि नवंबर अटेम्प्ट में दे दूं। तो देर वर Okay. 3 to 4, मतलब 4-5 सब्जेक्ट्स जो ऑलरेडी फिनब्रिज में कवर थे। तो मेरे को खाली Hmm. रिवीजन ही करना था, मतलब एक आइडिया था कि ये टॉपिक्स थे, जस्ट क्विक रिवीजन, तो दिमाग में बैठ गया था। तो वो जो एक्स्ट्रा टाइम जो बच गया, तो आई कुड फोकस दैट
फॉर जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स थे, एंड क्योंकि मेरे पास टाइम भी कम था, तो वो मुझे उधर हेल्प कर गया। वीक आपका फुल टाइम इंटर्नशिप चल रहा था एंड इट वाज अ प्रॉपर फुल टाइम इंटर्नशिप बिकॉज दे वर पेइंग यू वन ऑफ द हाईएस्ट स्टाइपेंड इन एंटायर इंडियाज अंडर ग्रेजुएशन स्पेस a 40,000 rupees per month stipend Philip Capital was paying you. So at that point in time when you were an intern at Philip Capital, तो आप मंडे टू फ्राइडे तो जॉब कर रहे थे इंटर्नशिप और आप सीएफए लेवल 1 के लिए सैटरडे संडे प्रिपेयर कर रहे थे, तो आपका प्लान कैसे किया आपने टू क्लियर विथ जॉब इन अ सिंगल शॉट? कैन यू शेयर दिस प्लान विद अस? ओके, तो मैं मेरे ऑफिस टाइमिंग्स वाज 9 टू 5:30, तो 6:30 अराउंड मैं घर पहुंचता था। तो ऑन वीकडेज आई यूज्ड टू स्टडी फ्रॉम इवनिंग पे 7 टू 11:30 में रोज स्टडी करता था, एंड वीकेंड्स पे आई वुड स्ट्रेच 8 to 10 hours अ डे। तो दिस मैंने ओके। रिगरसली फॉर नेक्स्ट 5.5 months किया था। सो आई इन दिस प्रोसेस मैंने पार्टीज में अवॉइड किया, बिकॉज मैं मुंबई में, तो इट्स अ हैपनिंग सिटी। इधर आपको कॉन्सर्ट्स होएंगे, मैचेस आएगी, स्टैंड अप के शोज आएंगे, और फ्रेंड्स बोलेंगे इधर तो चल रहे, बट वो सबको अवॉइड करके आई नीड टू फोकस कम्प्लीटली ईयर कि भाई अगर नहीं किया तो फिर लेवल 1 रह जाएगा। तो वो प्रायोरिटीज और डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड किया, एंड फाइनली हो गया। एंड इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन प्लान तो आपने बता दिया इन टर्म्स ऑफ आवर्स हाउ मच यू पुट, व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन कि आप फिनाकल के लेक्चर्स के बाद में आप एग्जैक्टली क्या क्या चीजें करते थे ओवर एंड अबव द फिनाकल सीएफए लेक्चर्स? तो फर्स्ट मैं फिनेकल के रिकॉर्डिंग्स देखता था, फिर रिकॉर्डिंग हो जाए उसके तुरंत बाद जो श्वेजर के नोट्स होते थे वो पढ़ता था, एंड आफ्टर 3-4 चैप्टर्स हो जाते थे, देन उनके सब चैप्टर वाइज टेस्ट आते थे, तो मैं वो करता था, एंड पूरा सब्जेक्ट हो जाए फिर मैं उसका सब्जेक्ट टेस्ट भी दे देता था। तो ये जो प्रोसीजर था वो मैं रिगरसली फॉलो कर रहा था, तो ये ये मुझे चैप्टर टेस्ट एंड सब्जेक्ट टेस्ट आप कहाँ के देते थे? ये सीएफए फिनेकल ही करिकुलम प्रोवाइड करता वेबसाइट है। या फोन पे? नहीं, अच्छा, तो ये फिनाकल फिनेकल वाली का है। क्वेश्चन। हाँ। यस। ओके। ओके। एंड यू फॉलोड दिस टिल द एंड, और लास्ट 30 डेज का क्या प्लान था? कि सी, वन वन चैलेंज व्हिच टिपिकली वर्किंग पीपल फेसेस, दे डोंट गेट मेनी लीव्स व्हेन दे आर अपीयरिंग फॉर सीएफए एग्जामिनेशन, राइट? मतलब यस। हार्डली कंपनीज आपको एक आधी हफ्ते की छुट्टी देती है, लास्ट 5 डेज, 7 डेज, 10 डेज मे बी एट मैक्स। हम्म। तो हाउ डिड यू यूटिलाइज योर प्लान? आपने कैसे फिगर आउट किया कि मुझे कब तक क्या क्या कंप्लीट करना था? व्हाट वाज योर प्लान देयर? तो बिकॉज मैं ये प्रोसीजर फॉलो कर रहा था, तो मुझे अंदर कॉन्फिडेंस था कि इफ आई कंप्लीट वन सब्जेक्ट एंड इफ आई नीड टू रिवाइज के 3-4 मंथ्स बाद में अगर वो सब्जेक्ट देखूँ तो सब याद या मेमोराइज हो जाता था। तो आई वॉज नॉट कि वो डिफिकल्टी मुझे फेस कर, बिकॉज व्हेन आई टॉक विद फ्यू ऑफ द कैंडिडेट्स वो बोले कि आज तू पढ़ेगा तो 3-4 महीने बाद तो सब भूल जाएगा, तो तुझे सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, वो सब यू विल नीड। बट मेरे केस में ऐसा था, बिकॉज मैं सब्जेक्ट टेस्ट एंड चैप्टर टेस्ट दे रहा था, तो माइंड में था कि अ, सब समझ में आ रहा है, स्कोर भी हो रहा था, तो वो और कॉन्फिडेंस दे रहा था कि यस जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मुझे याद भी रह रहा है और मैं इम्प्लीमेंट भी कर रहा हूँ। तो जो लास्ट के 30 डेज थे, तो मेरा, क्योंकि मैंने जून से स्टार्ट किया था तो थोड़ा डिले चल रहा था, तो मेरा पोर्शन आई गेस 2-3 वीक्स पहले कंप्लीट हुआ था। तो देन आई, जैसे मेरा पोर्शन खत्म हुआ, देन आई स्विच टू फुल सब्जेक्ट टेस्ट। तो जो स्टार्टिंग में जो 2 सब्जेक्ट टेस्ट हुए थे वो तो मैंडेटरी थे, उसके बाद जब ये लास्ट पीरियड होता है तो दे और 2 सब्जेक्ट टेस्ट देते हैं। तो फिर मैंने 2 या 3 डेज में लेता था फॉर अ सब्जेक्ट, मतलब जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट था उसको 2 to 3 डेज देता था, एंड जो छोटे सब्जेक्ट्स थे उसको 1-2 डेज में फिनिश करके सब्जेक्ट ये टेस्ट आप दे जो देता था। टेस्ट की बात कर रहे हो, ये किसकी बात कर रहे हो? आप सीएफए के टेस्ट की बात कर रहे हो या फिनाकल के टेस्ट सीरीज की बात नहीं, कर तो रहे ये फिनाकल की टेस्ट सीरीज चलती है, तो जैसे हो? एग्जाम्स नियर आते हैं तो दे स्टार्ट दे टेस्ट सीरीज, उसमें ये सारे जो सब्जेक्ट टेस्ट है वो आएंगे। तो सब्जेक्ट टेस्ट के बाद फिर वो आपके मॉक टेस्ट भी आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ओके। सब्जेक्ट टेस्ट रहते हैं वो मैंने देना चालू किए आफ्टर आई कंप्लीटेड माय सब्जेक्ट टेस्ट। उसके बाद इनके मॉक टेस्ट चालू होते हैं, तो फिर मैंने उनके मॉक टेस्ट भी दिए थे, एंड साइमल्टेनियसली जो प्रीमियम मॉक्स आते हैं तो मैंने उसकी भी प्रैक्टिस की थी। तो ये जो
मॉक्स तो मैंने लास्ट के 14-15 डेज में मैंने देना चालू किया था, बिकॉज तभी Oh, मुझे हाँ, लीव्स ग्रांट की थी, तो तब मेरे पास फुल फुल डे था, तो तब मैं ज़्यादा अटेंशन भी दे पाता था, एंड बिकॉज वो right. लास्ट स्टेज था, तो मैं प्रॉपर वो मॉक टेस्ट भी दे सकता था, एंड फिर जो डिफिकल्टीज आती थी वो फिर रेक्टिफाई करता था। सो ओम, इन माय एक्सपीरियंस एंड पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने ना काफी लोगों को क्या करते देखा है, मैं आपको बताता हूँ एंड शेयर योर इनपुट्स ऑन द सेम. अ लॉट ऑफ पीपल क्विट देयर जॉब्स टू प्रिपेयर फॉर सीएफए, राइट? अभी मुझे तो ये समझ नहीं आया, बट people quit their jobs to prepare for CFA so that they can clear CFA. आपने क्विट क्यों नहीं किया? मतलब you could have taken the easy road, right? You could have quit your job. आपने इतना मतलब genuinely दिल लगा के एफर्ट लिया, रोज वीकडे में शाम के 7 से रात के 11 और वीकेंड पे पर्सनल कॉम्प्रोमाइजेस करे एस्पिरेशंस को लेके, एंड नाउ यू हैव दैट सेटिस्फैक्शन. बट व्हाई डिडंट यू क्विट योर जॉब एंड परस्यू सीएफए? नहीं, बिकॉज मेरा तो सिंपल थिंकिंग था कि आपको लेवल 1 क्यों क्लियर करना है, लेवल 1 लेवल 2, बिकॉज आपको अच्छी जॉब मिले। अब जॉब अच्छी मिल हाँ. चुकी है, तो जो लेवल 1 लेवल 2 ये आपको एडेड बेनिफिट है जो आगे जाके आपको काम आएगा। तो फॉर दैट रीजन अगर मैं जॉब ही छोड़ दूँ तो ये तो मेरे पे ही रिवर्स हो गया कि मैं सीएफए कर ही इसलिए हूँ ताकि मुझे अच्छी जॉब मिले। और अगर मैं अच्छी जॉब छोड़ के सिर्फ सीएफए फोकस करूंगा तो फिर मतलब क्या है करने का। तो या Correct, absolutely right. And one more thing. So, one very curious thing which also came to my mind. See, Finbridge clear करने के बाद में Finacle पे we give you a choice, right? Either you go for CFA first and then take placements, or you go for placements and then go for CFA. तो आपने पहले प्लेसमेंट क्यों ऑप्ट किया? पहले सीएफए दे के भी तो प्लेसमेंट जा सकते थे ना? तो सर इसमें फर्स्ट रीजन यही था कि आपने इतनी मेहनत से पूरा फिनब्रिज प्रोग्राम क्लियर किया, एंड नाउ जब टाइम आता है प्लेसमेंट्स का, तब अगर आप सीएफए पे चले जाओ तो पूरी मेहनत कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। सेकेंड रीजन कि अगर मैं लेट्स से फिनब्रिज प्रोग्राम कंप्लीट किया एंड देन मैं सीएफए लेवल 1 प्रिपेयर करता एंड देन अगेन मैं फिनब्रिज पे आता हूँ, तो वो जो टाइम था तो उसमें जो मार्केट्स में जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए थे तो वो सब आपको वापस कहीं ना कहीं जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। बट जब आप फिनब्रिज करके डायरेक्ट आप प्लेसमेंट्स में बैठते हो तो आपने ऑलरेडी वो जो करंट जो सराउंडिंग्स में जो भी न्यूज़ आ रही है वो सब आपको पता है। तो जब इंटरव्यूअर के सामने आप बैठते हो तो वो एकदम गुड इंप्रेशन क्रिएट करता है। वही अगर आप लेवल 1 करने के बाद वापस स्टार्ट करते हो तो आपको जीरो से वापस स्टार्ट करना है। तो मतलब वापस वही आ जाता है कि इफ यू डेडिकेटेडली आपने पूरा प्रोग्राम क्लियर किया, फिर आप सीएफए में जाते हो, फिर वापस वो प्रोग्राम को जीरो से स्टार्ट करना इट डजंट मेक सेंस फॉर मी। गॉट इट. Nah, I think that's a very valuable input. It should help students make a decision when they actually opt for campus placements at Finacle when we make this podcast live. So this will definitely be helpful to them. My question to you, Om, is Abhi, now what would be your preparation advice to candidates who are currently placed through Finbridge program or currently working and they're planning to go for CFA level 1? Couple of piece of advice कि उन लोगों ने क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए और क्या चीज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, सो दैट आराम से फर्स्ट अटेम्प्ट में कंफर्टेबली सीएफए निकाल सके. ओके, तो इफ यू आर साइमल्टेनियसली डूइंग जॉब तो आप 6 या 8 मंथ्स का ऐसे विंडो पकड़ो, एंड आप रोज के इफ यू आर कमिंग लेट तो आप रोज के 1 to 2 आवर्स स्पेंड करो, एंड वीकेंड्स पे थोड़ा ज़्यादा स्पेंड करो, तो लेवल 1 इज़ इजीली डुएबल। बट ये आपको कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि एक वीक किया, अब थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ, या फिर कहीं घूमने जाना है तो वो फिर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होगा। बट अगर आपको लेवल 1 क्लियर करना तो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मेन है। यस। Got it. And in terms of आपका अब फ्यूचर ट्रेजेक्टरी, नाउ दैट यू आर ऑलमोस्ट कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन, अब फाइनल एग्जाम दोगे तब तक ऑलरेडी आपका 1.5 year का एक्सपीरियंस हो चुका है, यू हैव ऑलरेडी क्लियर्ड सीएफए लेवल 1, यू हैव क्रिएटेड अ वंडरफुल प्रोफाइल फॉर योरसेल्फ. व्हाट नेक्स्ट? मतलब आपके पास इतनी बड़ी कंपनी का एक्सपीरियंस है, फील्ड रोल, you have an international certification on your resume, and at just age of what, 21, आपका एज क्या है currently? 20। You're just 20 and you have all of this with you right now.
व्हाट नेक्स्ट? आप इस अर्ली एडवांटेज को कैसे कैपिटलाइज करोगे फ्यूचर में? क्या प्लान्स है आपके? सो जैसे L1 का रिजल्ट आया, आई स्टार्टेड L2 एज वेल। तो बाय द ईयर एंड L2 भी दे दूंगा। एंड इसके साथ सो फिनेकल ने एक उनका एलुमनी डेवलपमेंट करके एक इनिशिएटिव वो लोग ने वो स्टार्ट किया है। तो उसमें जो कम सो उसमें 3 to 4 अलग अलग वेरिएंट्स है। तो एक में जैसे मास्टर क्लास होता है, तो कोई भी जो सेक्टर है उसके जो प्रोमिनेंट सीईओज है उनको बुलाते हैं, तो उनसे नॉलेज मिलता है। फिर नेटवर्किंग होता है, जो फिनाकल के पास एलुमनाइज है सब आते हैं। अच्छा नेटवर्क बनता है, एक दूसरे को जानते हैं, तो उधर से जो ग्रोथ आता है, तो आगे जाके ये ग्रोथ आगे काम में आ सकता है। तो हाँ, तो मतलब एक मास्टर क्लास वाला, फॉर एग्जाम्पल भी कल ही इनका एरोस्पेस पे एंड कॉमोडिटी सेक्टर पे मास्टर क्लास होने वाला है। तो उनमें प्रोमिनेंट नेम्स आने वाला है, तो उधर से वैल्यू एडिशन होता है। तो जो आपके जो स्किल्स स्टक हो जाते हैं वो इधर से वापस पिकअप हो जाते हैं। तो आगे जाके अगर आपको लेट्स से कंपनी स्विच करना है, हायर प्रोफाइल पे जाना है, तो ये सारी क्वालिटीज आपको एक एडेड एडवांटेज देती है उधर। Understood. Understood. And obviously, you're very young. आप ये सब चीजें कर रहे हैं. Now that you're on to level 2, we wish you all the best. And we hope our viewers can reach out to you on your LinkedIn if they need any further career advice. And I thank you, Home, for all your detailed and honest insights. In case people want to, they can, of course, comment on this video, and we will get back to you comments either from inputs after taking them from home or our own inputs there. Thank you so much, everybody, for listening to this video and watching this. We hope this video was helpful. Stay tuned for more. Thank you, everybody.